हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट, द प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हिंदी अगर देखें बच्चों तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें, जैसे हम कहें मुकेश इज अ बॉय, तो मुकेश हमारा बच्चों क्या है, ये मुकेश हमारा नाउन है। इसी को अगर हम लिखें ही इज अ बॉय, तो ये जो आपका मुकेश है ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। और इसमें जो दूसरे सेंटेंस में ही है, ये नाउन के स्थान पर ही आया है। ही इज अ बॉय यानी वह एक लड़का है। तो ही हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा प्रोनाउन है। ये क्या बच्चों, ये हमारा प्रोनाउन है। तो बच्चों, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिससे कहते हैं हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये 9 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन्हें विस्तारित रूप में देखते हैं वन बाई वन करके। तो हमारा पहला है बच्चों कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो बच्चों आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पर्सनल प्रोनाउन की बच्चों क्या है कि इस प्रोनाउन से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है, जैसे आई, वी, यू, इट, ही, सी, दे। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन बच्चों कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, इन्हें कहते हैं बोलने वाले, यानी जो फर्स्ट पर्सन बच्चों होते हैं वो होते हैं कौन से, बोलने वाले। सेकंड पर्सन, ये होते हैं बच्चों सुनने वाले। थर्ड पर्सन, जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, ये होते हैं हमारे कौन से, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। तो आइए बच्चों टेबल के आधार पर समझते हैं प्रोनाउन को। पर्सनल जो प्रोनाउन है उन्हें टेबल के आधार पर देखते हैं बच्चों। प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। नॉमिनेटिव केस या यूं कहें सब्जेक्ट रूम में अगर यूज करते हैं तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में अगर देखें तो आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं यू, इट और इट, ये 2 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। जैसे यू का यू और इट का इट, तो ये दोनों आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहते हैं। पजेसिव केस में बच्चों देखते हैं आई का माई या माइन, बी का अवर या अवर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिज, सी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बच्चों किन्हें कहते हैं, आइए देखते हैं। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन बच्चों कौन कौन से होते हैं ये, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें दिस इज अ बुक, तो यहाँ पर जो दिस का यूज हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है किसके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो यहाँ संकेत किया जा रहा है कि यह एक किताब है। थर्ड बच्चों देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
आइए बच्चों देखते हैं डेफिनेशन के आधार पर कि यह वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट, हु, विच, वेयर, ईटीसी एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखते हैं वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो आपका प्रोनाउन है ये प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा जो वेयर शब्द है ये क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं फोर्थ बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं जो प्रोनाउन अपने से पूर्व आने वाले नाउन से संबंध बताते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन अपने से पूर्व यानी पहले आने वाले नाउन से संबंध बताते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, हुम, दैट, विच, ईटीसी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। तो इस वाक्य में आपका ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो द बॉय है यानी कि बॉय ये आपका नाउन है। तो मैंने बताया क्या कि अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में ये संबंध बताता है। तो ये हु का संबंध कैसे बच्चों, इस बॉय से इस हु का संबंध है। दिस इज द बॉय है वही लड़का है, हु मीन्स जिसने, हेल्प्ड मी जिसने मेरी मदद या सहायता की थी। तो यहाँ पर हु शब्द किसके रूप में यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों। डेफिनेशन देखते हैं यह वह प्रोनाउन है जिससे प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखते हैं जैसे में कौन कौन शब्द होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों द बॉय हिड हिम सेल्फ, द बॉय लड़के ने हिड छिपा लिया हिम सेल्फ स्वयं को। तो ये आपका ये जो हिमसेल्फ है ये बॉय को मानेंगे ही, तो ही से बनने वाला आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा बच्चों ये हो जाएगा कौन सा, हिमसेल्फ। बॉय को ही मानेंगे, ही के हिसाब से हो जाएगा हमारा क्या, हिमसेल्फ। तो द बॉय हिड हिमसेल्फ, लड़के ने स्वयं को छिपा लिया। तो यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो बल देने यानी जोर डालने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते बच्चों सी हर सेल्फ कुक्स फूड, सी उसने हर सेल्फ स्वयं या खुद, कुक्स फूड या यूं कह कि वह स्वयं भोजन पकाती है या बनाती है। तो जो आप इस सेंटेंस में देख रहे थे कि हमारा जो हिमसेल्फ है ये सबसे लास्ट में यूं कह कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब प्रयोग होता है तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा एम्फेटिक यानी हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्फ, अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं यूं कहें सॉरी वर्ब के बाद आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर डेफिनेशन देखते बच्चों जो प्रोनाउंस पारस्परिक संबंध का बोध कराते हैं वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे ईच अदर, वन एनदर, ये यहाँ पर कॉमन नहीं है, ईच अदर और वन एनदर। ये रेसिप्रोकल में दो ही आपके प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर और वन एनदर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें राधिका एंड गुंजन लव ईच अदर। तो यहाँ पर जो ईच अदर का प्रयोग हुआ है ये हुआ रेसिप्रोकल के रूप में। तो राधिका एंड गुंजन लव ईच अदर, राधिका और गुंजन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। दो के लिए बच्चों ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए वन एनदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे सम, मैनी, ऑल, एनी, समबडी, ईटीसी एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखते हैं सम आर बोर्न ग्रेट। तो इस सेंटेंस में आपका ये जो सम है, सम बराबर सम पीपल यानी कुछ लोग, आर बोर्न ग्रेट कुछ लोग महान पैदा होते हैं। नेक्स्ट बच्चों लास्ट देखते हैं आपका ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते बच्चों विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए, जैसे नाइदर, आइदर, नन, ईच।
एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखें, नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, कैन गो, जा सकता है, यानी तुम में से कोई नहीं जा सकता है। तो इस सेंटेंस में आपका ये जो नाइदर का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वास्तव में हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।